कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माँ ने, जन्म दिया है अगर माँ ने, जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता। कभी कंधे में बिठा के मेला दिखाता है पिता, तो कभी बन के घोड़ा घुमाता है पिता। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है, माँ अगर पैरों पर चलना सिखाती है, तो पैरों में खड़ा होना सिखाता है पिता, पैरों में खड़ा होना सिखाता है पिता। नमस्कार दोस्तों, टाइनी सीड्स में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ फादर्स डे के लिए एक ऐसी बेहतरीन स्पीच जिसमें मैंने चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप कितनी भी बड़ी भीड़ में अपने पदानुसार अपने मंच का संचालन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उपस्थित अतिथिगण, समस्त श्रोतागण, विशेष रूप से इस मंच की शोभा बढ़ाते हुए उपस्थित सभी पिताओं को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं संध्या ठाकुर आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और विश्व के हर पिता को सादर प्रणाम करते हुए आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि इस भाव से परिपूर्ण अवसर पर एक पिता का उसके बच्चों की जिंदगी रूपी इमारत को खड़े करने और उसे नींव से लेकर ऊपरी सतह तक इतना मजबूत बनाने में क्या योगदान, त्याग या भूमिका रहती है। पिता जो हमारे जीवन का आधार है, क्या एक दिन के सम्मान का मोहताज है? उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। फिर क्यों पिता दिवस यानी फादर्स डे का प्रचलन भारत में भी शुरू हुआ और जून के तीसरे रविवार को ही फादर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? मैं बताना चाहूँगी, औपचारिक और आधारिक रूप से तो इसे किसी मकसद से बनाया गया था, परंतु इस संदर्भ में मैं अपनी विचारधारा आपके साथ साझा जरूर करूंगी। तो उससे पहले हम जानते हैं औपचारिक और आधारिक रूप से 1966 में राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने प्रथम राष्ट्रपतीय घोषणा जारी कर पिताओं के सम्मान में जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे के रूप में तय किया और 6 साल बाद 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कानूनी हस्ताक्षर करके इसे स्थायी राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में लागू किया। अब मैं साझा करने जा रही हूँ मेरी अपनी विचारधारा। मेरा मानना यह है कि हमारे देश में इस दिवस को मनाए जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब बच्चा अपने मुकाम पर पहुंच जाता है, उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह अपने लग्जरियस गाड़ी से उतरे और उस कंधे रूपी घोड़ा गाड़ी को याद कर ले जिस पर वह कभी सवार होता था। तब ना उस घोड़े रूपी पिता का पेट्रोल खत्म होता था और ना इंजन खत्म होता था। ऑटो में चलने वाला वह घोड़ा सिर्फ इतनी आस लगाए बैठा है, उसकी आंखें यह निहारती है कि बस तुम अपने समय से कुछ पल निकालो और उनके साथ बैठकर देखो, कुछ बात कर देखो। परंतु आज के इस चकाचौंध जीवन में हम बच्चों के पास इतना समय नहीं होता कि हम कुछ पल निकालकर अपने माँ बाप की झोली में डाल दें। शायद इसलिए ऐसे बच्चों के लिए यह दिवस चुना गया कि वह जीवन के सच को भुला ना पाएं, याद रखें कि आज भी उनकी राहों में उनके माँ बाप आंखें बिछाए बैठे हैं। मंच को अलविदा करने से पहले दुनिया के हर बच्चे को यह बताना चाहूँगी कि पिता जो हमारे आगे रोता नहीं है, पर अपने परिवार के सपने कैसे पूरे करूँगा इस चिंता में कभी सोता नहीं है, कभी सोता नहीं है। तो दोस्तों, अपने सोए ज़मीर को जगाओ और सोचो कि मैं जब छोटी छोटी बातों पर उस शख्स से लड़ता था, जब मैं छोटी छोटी बातों पर उस शख्स से लड़ता था, वो मेरे शौक पूरा करने के लिए दुनिया से लड़ जाता था, दुनिया से लड़ जाता था। फिर से दुनिया के हर पिता को शत शत नमन करते हुए यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फादर के नाम से एक कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।